गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के घर लौटने से संबंधित कथाएं और सिद्धांत वर्णित है। इस पुराण में मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा के मार्ग की विस्तृत व्याख्या की गई है। यहाँ एक विस्तृत कथा दी गई है जो मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने की परंपरा को समझाने में मदद करेगी। एक समय की बात है, एक बहुत ही धर्मनिष्ठ और पुण्यात्मा व्यक्ति नामक धीरेन्द्र नाम का एक व्यक्ति था। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार में शोक का माहौल छा गया। वे उसे श्रद्धांजलि देने और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए पुरानी परंपराओं और रीतियों का पालन कर रहे थे। धीरेन्द्र की मृत्यु के 24 घंटे बाद उसकी आत्मा एक अदृश्य रूप में घर लौटी। उसे देखकर उसके परिवार के लोग चकित हो गए, इसलिए वे आत्मा को नहीं देख सकते थे, परंतु उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धीरेन्द्र की आत्मा उनके पास है। धीरेन्द्र की आत्मा घर लौटने का कारण पुराणों में बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद कुछ समय तक घर पर रहती है। यह समय आमतौर पर 24 घंटे तक का होता है। इस समय अवधि में आत्मा अपने परिवार को अंतिम अलविदा कहने, उन्हें शांति देने और उन्हें इस बात का एहसास कराने का प्रयास करती है कि वह शांति प्राप्त कर चुकी है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न यातनाओं और सुख दुख का सामना करती है। जब आत्मा घर लौटती है तो यह एक प्रकार का संकेत होता है कि आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन मिल चुका है। परिवार वाले इस समय के दौरान तर्पण, श्राद्ध और अन्य धार्मिक क्रियाएं करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और उसे अपने कर्मों के फल से मुक्ति मिल सके। धीरेन्द्र के परिवार ने यह महसूस किया कि उसकी आत्मा उनकी पूजा और श्रद्धा से प्रभावित हो रही थी। वे उसके अंतिम संस्कार के बाद कई धार्मिक अनुष्ठान करने लगे और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की। इस दौरान उन्होंने तर्पण और श्राद्ध की विधियां पूरी की, जो आत्मा को पितरलोक में शांति देने के लिए आवश्यक मानी जाती है। इस कथा का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का घर लौटना एक सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता का हिस्सा है। यह मान्यता मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए परिवार द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों का महत्व दर्शाती है। गरुड़ पुराण में इसे आत्मा की यात्रा और परिवार की धार्मिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में समझा जा सकता है।